दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग की तीसरी क्लास में आपका भी और बहुत स्वागत है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप देख रहे होंगे मुझे और समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है साथियों, आज अपन डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो मेंटल डिसऑर्डर के जो कॉजेज हैं उसके बारे में अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है साथियों, थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा समझने लायक है ना, समझने योग्य है। ठीक है, कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, अपन ने इनको क्या किया, तीन भागों में डिवाइड किया। बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोसोशल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर, है ना। बायोलॉजिकल के अंदर जेनेटिक फैक्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, फिजिकल हैंडीकैप्ड। ठीक है, फिर सोशल फैक्टर के अंदर मैटरनल डिप्रेशन, डिप्रीवेशन और स्ट्रेस और फैमिली पैटर्न, और फिर सोशल कल्चर में वार, वायलेंस, इकोनॉमिकल और अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी। ये क्या है, कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। नोट कर लीजिएगा, ये कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, समझने लायक है कुछ नहीं है, लिखने लायक का है कुछ नहीं इसमें। बस मैं पढ़ लेता हूं एक बार, आप ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। ठीक है, अपन एक एक डिस्कस करेंगे जो भी फैक्टर हैं। सबसे पहले अपन लेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर और उसमें अपन लेंगे जेनेटिक फैक्टर, है ना। मैं लिख के लेके आया हूं आपके लिए नोट्स, मैं पढ़ लेता हूं एक बार, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अपन जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। जो जेनेटिक फैक्टर है वो क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर पेरेंट्स में कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उनके बच्चों में भी मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेनेटिक, अनुवांशिक, है ना। अगर आपकी पीढ़ियों में, अगर आपके दादा परदादाओं में, माता पिता के अंदर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है तो होने वाली पीढ़ी में बच्चों के अंदर भी चांसेस रहते हैं। एक फैक्टर तो ये हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, है ना, ये क्या फैक्टर होता है, ये फैक्टर पर्सन की पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है और अबनॉर्मल पर्सनालिटी वाले पर्सन मेंटल डिसऑर्डर में ग्रसित होते हैं। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अगर किसी की जो पर्सनालिटी है वो अबनॉर्मल होगी तो वो मेंटल डिसऑर्डर को भी करेंगे अफेक्ट। ठीक है साथियों, एंजाइटी पर्सनालिटी वाले पेशेंट में एंजाइटी डिसऑर्डर होंगे संभावना बढ़ जाती है। एंजाइटी वाले जो पर्सनालिटी वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर कोई स्ट्रेसफुल है, अगर एंजाइटी वाला कोई पर्सन है, ऐसा कोई पर्सनालिटी वाला कोई आदमी है तो उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक फैक्टर हो गया। फिर फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या है, फिजिकल फैक्टर में अगर कोई भी फिजिकल फैक्टर, फिजिकल नीड जैसे फूड, स्लीप, क्लॉथ, आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने पर पर्सन में शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और उसमें मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं और मेंटल डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या समझे आप, एक आदमी है, उसको शारीरिक जो नीड होती है, कपड़े की, भूख की, नींद की, अगर वो उसको नहीं मिलेंगे तो ये किसको अफेक्ट करेंगे, मेंटल डिसऑर्डर को, और कहीं ना कहीं वो हेल्थ को भी अफेक्ट करेंगे तो मेंटल डिसऑर्डर के भी पूरे चांस हो जाएंगे। फिजिकल हैंडीकैप्ड, बस इसके नाम में ही है। अगर कोई पर्सन फिजिकली अगर हैंडीकैप्ड है तो वो सोच के स्ट्रेस लेके भी क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और क्या होगा, क्या डेवलप कर देगा, मेंटल डिसऑर्डर। तो ये तो सारे हो गए बायोलॉजिकल। ठीक है, अब अपन देखते हैं साइको सोशल फैक्टर, है ना। तो इसमें है सबसे पहले मैटरनल डिप्रीवेशन। अगर कोई बच्चा है माल नरिश है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है, मैटरनल, है ना। या बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा तो माल नरिश हो जाएगा, है ना। और इससे अपन क्या समझ सकते हैं कि
इसका मतलब मदर की कमी से होता है। चाइल्ड की कम एज में, चाइल्ड की जो है कम एज में क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। और कई बार क्या होता है, जो मदर हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो कम एज में क्या हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, और उनकी कम एज में क्या हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं। तो उनके बच्चे क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर के पूरे चांसेस होते हैं। तो जल्दी शादी करना, लेट शादी करना, इन दोनों की जो पीरियड है उनमें बच्चों के मेंटल डिसऑर्डर होने के पूरे चांस है। अगर कोई 40 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव करता है तो उनके बच्चे के अंदर चांसेस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, उसको चांसेस हैं, ठीक है। अपन यहाँ पर कॉजेस पढ़ रहे हैं, फैक्टर पढ़ रहे हैं, भी अफेक्ट कर सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर को, ठीक है साथियों। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी अफेक्ट करता है मैटरनल डिप्रेशन। स्ट्रेस, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे इससे भी क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। फैमिली पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार का वातावरण मेंटल डिसऑर्डर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं होगा, है ना, अच्छा नहीं होगा मतलब परिवार में लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे, है ना, सदस्य एक दूसरे से अगर मारपीट करेंगे, बोलेंगे नहीं, है ना, घर में अगर हस्बैंड वाइफ की अगर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, है ना, बाप बेटे के होते रहेंगे, सास बहू के होते रहेंगे, इट मीन्स घर में अगर किचकिच रहेगी तो उस घर के सारे सदस्य मेंटल डिसऑर्डर में चले जाएंगे, जाने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सोशल कल्चर फैक्टर। सोशियो कल्चर फैक्टर, इसमें सबसे पहला है वॉर एंड वायलेंस, युद्ध। अब युद्ध से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, जहाँ पर युद्ध हो रहा है और जो युद्ध से ग्रसित है और जो युद्ध के एरिया में आ रहे हैं, सारे कहीं ना कहीं भय के वातावरण में है, टेंशन के वातावरण में है ना। तो हिंसा वाले वातावरण में रहने वाले व्यक्ति या वायलेंस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन की मेंटल अनस्टेबल हो जाती हैं। अब एक जो पार्टिसिपेट करता है और जो पार्टिसिपेट नहीं करता उस वातावरण में रहता है, तो दोनों कहीं ना कहीं उनकी मेंटल स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। अभी वॉर से अपन क्या, जैसे जिस जगह पर वॉर चल रहा है तो उसकी जो चारों मेरे के जो कम्युनिटी है, समुदाय है, जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में वॉर चल रहा है, तो वहाँ के जो लोग क्या रहेंगे, भयभीत रहेंगे, पता नहीं कब आके आक्रमण हो जाए, कब वह खत्म हो जाए, इस डर के वातावरण में रहेंगे, वे चिंता, तनाव, एंजाइटी रहेगी, तो क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर होगा, ठीक है। इकोनॉमिकल और अनएम्प्लॉयमेंट, अब एक आदमी के पास पैसे नहीं है, बेरोजगार है, ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा चिंता, तनाव, टेंशन करेगा, है ना, ज़्यादा सोच के वो पागल हो जाएगा, है ना। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ऊपर से उसके पास पैसे भी नहीं है और ऊपर से वो बेरोजगार भी हैं, गरीबी में आटा गीला है, ठीक है। तो क्या होगा, सोशियो कल्चर फैक्टर, ये इसका एग्जाम्पल है। इकोनॉमिकल और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। ज़्यादा सोचेगा तो देखो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। शिक्षा में असफल होने पर या जॉब नहीं मिलने पर पर्सन मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसका लेटेस्ट उदाहरण है, अभी हाल ही में जो बच्चे हैं सुसाइड कर रहे हैं, उनके अनुकूल परिणाम नहीं आने पर वो कहीं ना कहीं मेंटल परेशान होते हैं और मेंटल इतने परेशान रहते हैं कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं, है ना। इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। सुसाइड जैसी कंडीशन भी बढ़ जाती हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो मेंटल रूप से परेशान हो जाते हैं और वह अब नॉर्मल बिहेवियर भी करने लग जाते हैं, ठीक है। और एक अगला है टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्नोलॉजी भी क्या करती है, मेंटल डिसऑर्डर को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब कैसा करती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से पर्सन की लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ गया। कैसा आ गया, पहले क्या थे, टेलीफोन थे, फिर छोटे फ़ोन है, फिर स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड, एप्पल, आईफोन का ज़माना आ गया। तो अब इससे क्या हुआ, जो लोग हैं वो मोबाइल के अंदर ही घुस गए हैं, बाहर के वातावरण को देख के नहीं रहे हैं, ज़्यादा फ़ोन देख के वो क्या हो रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इंसान का दिमाग वो क्या हो गया, कम होता गया, डाइवर्ट हो गया और वह मेंटल डिसऑर्डर से परेशान हो गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपना चिड़चिड़ापन। अगर कहीं ना कहीं आज दुनिया में अगर इंसान चिड़चिड़ापन है तो उसकी वजह है मोबाइल, स्मार्टफोन, ठीक है। और क्या है, और दैनिक दिनचर्या में बदलाव आने की वजह से पर्सन की अपनी फिजिकल नीड को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो सब दिन फ़ोन चलाएगा तो अपने आप को टाइम कहाँ से देगा, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे नींद लेगा, 8 घंटे फ़ोन चलाएगा,
8 घंटे काम अपना आपको समय देगा नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं फ़ोन को यूज कम करना है, जितना जरूरत उतना यूज करना है और अपने आप को टाइम देना है, अपने शरीर को टाइम देना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से पर्सन में बेरोजगारी बढ़ती है, जिससे पर्सन स्ट्रेस फील करता है और ये सभी मेंटल इलनेस की रिस्क है। अब टेक्नोलॉजी बहुत से बेरोजगारी बढ़ रही है। आजकल भारी भरकम मशीनें आ गई हैं जिसमें मैन पावर की जरूरत नहीं रहती है। एक समय मशीनें नहीं थी तो आदमी काम कर रहे थे, अब मशीन आ गई तो आदमी की पूछ कम हो गई और बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ गई तो वो पेशेंट क्या उसको मेंटल इलनेस के शिकार हो गए, ठीक है। तो ये जो बस समझने लायक है, ये बस समझने लायक है, नोट कर लीजिएगा। बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोसोशल फैक्टर और सोशल कल्चर, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं और एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन भी आ रखे हैं। एएनएम जेएनएम जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से डिस्क्राइब करके भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। जो अदर फैक्टर होते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो पहला है लव फेलियर, है ना। अगर प्यार में धोखे खाए हुए हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो वाला लव नहीं है, अगर वो वाला लव है, अगर उसमें भी अगर धोखे खाए रखे हैं, लव फेलियर है, प्यार में अगर आपको कहीं ना कहीं असफलता मिलती है तो उदासी, स्ट्रेस, तनाव, चिंता ये नॉर्मल है। कहीं ना कहीं ये आपको क्या करेगा, मेंटल डिसऑर्डर को अफेक्ट करेगा। यहाँ पर लव फेलियर लड़का लड़की वाला भी है और माँ बाप वाला भी लव हो गया यहाँ पर, है ना। बच्चे वाला बाप वाला भी लव हो गया, इसमें सारे संबंध वाले लव आ गए, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं लव में अगर फेलियर है तो भी आपको मेंटल डिसऑर्डर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, अगर आप साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का ज्यादा अगर यूज करोगे तो भी क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर होने के पूरे चांसेस है। और लॉस ऑफ लव पर्सन, अपने प्यार को खोना, है ना, ये भी मेंटल डिसऑर्डर को कोज करता है। अब लव पर्सन जरूरी नहीं है कि लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार खो गए, या ना, या यहाँ पर लॉस ऑफ लव पर्सन है कि एक बाप अपने बेटे को खो सकता है, एक बेटा अपने बाप को खो सकता है ना, एक माँ अपने बेटे को खो सकती है। मतलब कोई भी लव पर्सन, जरूरी नहीं एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करे तो वो लव पर्सन हो गया, है ना। आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। जो लव पर्सन है वो अपन जिससे अपन प्यार अपन अपने माँ बाप से, अपने बेटे से, अपने सिस्टर से, है ना, जिससे अपन खो देंगे तो वो भी अपन को क्या करेगा, इसको मेंटल डिसऑर्डर को अफेक्ट करेगा, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आप सब जानते हैं, है ना, भूकंप, बाढ़, सुनामी, है ना, यूड वॉर जैसी जो भी कंडीशन हो जाए वो भी आपको क्या करेगी, मेंटल डिसऑर्डर को अफेक्ट करेगी, ठीक है। और क्या क्या है, चेंजेस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इन ब्रेन, जो ब्रेन के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर वो चेंजेस होंगे तो भी क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर के चांसेस होंगे। अब कौन कौन से हैं, अगर अपन डोपामाइन का यूज करेंगे ज़्यादा तो किससे, इंक्रीज ऑफ सिजोपेनिया, सिजोपेनिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीरोटोनिन, नॉन एपिनेमिन जो अपन का सब सब्सटेंस है, अगर यूज करेंगे तो मेनिया इंक्रीज हो जाएगा। एक होता है गाबा, है ना, गामा एमिनो ब्यूटिनिक एसिड, इसकी मात्रा अगर अपन बढ़ जाएगी तो ये एंजाइटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये अदर फैक्टर हो गए, लव फेलियर, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, लॉस ऑफ लव पर्सन, नेचुरल डिजास्टर और चेंजेस इन न्यूरो ट्रांसमीटर इन ब्रेन। धन्यवाद दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।